बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एंटर डाटा इन एसपीएसएस। एसपीएसएस का जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंशाल्लाह वी विल कवर नॉट मैनी वीडियोस, नॉट मैनी लेक्चर्स इन एसपीएसएस। एसपीएसएस को रन करना भी सीखेंगे। एसपीएसएस में जितने भी you can say टेस्ट हैं, कोरिलेशन, टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन, काई स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस वगैरह, ये सारे जो है वो हम वन बाय वन करके सीखेंगे। तो अभी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी दूसरी वीडियो है आज, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ टू एंटर डाटा इन एसपीएसएस। चलिए एसपीएसएस को खोल लेते हैं। अच्छा, ये आ गई हमारे पास एक एसपीएसएस शीट। इस पे हमने अपने डाटा को एंटर करना है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दो व्यूज है। एक है वेरिएबल व्यू, दिस वन, एंड दिस इज डाटा व्यू। वेरिएबल व्यू में आप क्या करेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने डाटा जब एंटर करना है तो आपने देख लेना है कि आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब हम डाटा एंटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमने ये लिखना होता है कि से डेमोग्राफिक्स को डालना होता है। जिस तरह हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डेमोग्राफिक्स हैं। आपने रिसर्च जब की होगी तो आपने डेमोग्राफिक्स को भी देखा होगा। तो हमारे पास पहले जो है वो जेंडर है। जेंडर को हम वेरिएबल व्यू में डालेंगे। अगला हम आ जाएंगे, अगला देखेंगे हमारे पास कौन सा है। एजुकेशन है, उसके बाद एज है। ठीक है जी, तो इसको आप जो है वो वन बाय वन एजुकेशन को। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा जो है वो लंबे चौड़े ये नहीं नाम लेगा, तो आपको जो है वो एब्रीवेशन करना पड़ेगा। एजुकेशन को डाल दें, फिर हम एज, ये छोटे छोटे हैं चलो हमने इसको डाल दिया। एज है, उसके बाद आप देख लें आपके पास कौन सा वेरिएबल है। और फैमिली स्ट्रक्चर है आपके पास, फैमिली स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपके पास मैरिटल स्टेटस है। तो आपने इस तरह करके जो है वो सारे वेरिएबल फैमिली। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आपने किस तरह ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, तो फैमिली स्ट्रक्चर में देखें ये एक लफ्ज में जो स्पेस आ गया है तो एसपीएसएस स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे ही आप नीचे आएंगे एक एरर आ जाएगी, ये देखिए वेरिएबल नेम कंटेन एंड इलीगल कैरेक्टर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको फैमिली स्ट्रक्चर था, फैमिली और ये अंडरस्कोर जो है वो डालेंगे। उसके बाद आप स्ट्रक्चर डाल सकते, एस टी आर डाल दें, फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये देखिए अब जो है वो आ गया। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस भी हम डाल के आप इसको डाल दें। और स्टेटस, तो ये हो गया जी आपके पास। अब आपके पास आ गया जनाब, जेंडर आ गया, एजुकेशन आ गया, एज आ गया, फैमिली स्ट्रक्चर आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया। ये तो आपके हो गए डेमोग्राफिक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद आ जाएंगे जनाब अपने क्वेश्चनियर की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चनियर खुला हुआ था, मैं आपको भी दिखाता हूँ, दिस वन। तो ये एक बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी है। ठीक है, इसके आप आ जाएंगे अब क्वेश्चंस की तरफ। तो दो तरीके होते हैं डाटा डालने के। एक तो ये होता है कि आप स्केल के हर आइटम का डाटा डालते हैं, हर आइटम को डालते हैं। मतलब अगर ये देखें इसके जो है वो 21 आइटम्स है, तो आप 21 आइटम्स को वन बाय वन डालें। अभी तो ऐसे ही होता है, पहले क्या हुआ करता था, पहले जब हमने रिसर्च की थी तो जब मैंने डिप्लोमा किया था क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो है वो हम पूरे स्केल का ले लेते थे, सम कर लेते थे टोटल स्कोर जिस तरह ये लिखा हुआ है 1 से 10, यानी कि पूरे स्केल का हमने सम कर लेना और फिर उस सम को डाल। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने वन बाय वन डाल, मतलब आइटम वन का डालना है, आइटम टू डालना है। अब ये है बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, इसको हम एब्रीवेट कर लेंगे, बीडीआई कर लेंगे, बीडीआई वन। आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने बीडीआई, बीडीआई वन, ठीक है जी, फिर बीडीआई टू, बीडीआई
3 बी, उसके बाद आपने यानी कि ये सारे क्या बता रहे हैं कि BDI 2 BDI 3 BDI 4 एंड सो ऑन। आप आगे आप खुद ही कर लीजिएगा, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आगे जो आपने डालते जाना है खुद ही जो भी डाटा होगा। अच्छा, अब जेंडर पे आ जाए। जेंडर पे आपने यहाँ पे आ जाना है जी, लेबल पे। लेबल क्या है, आप मतलब जेंडर जो है वेरिएबल किसको शो होता है, आपने लिख देना है। लिखे ना लिखे इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अमूमन जो है वो हम लिख देते होते हैं ताकि हमें जो है वो वेरिएबल याद रहे। जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अब यहाँ से हमें याद हो जाएगा कि जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट की बात हुई है। एजुकेशन पे क्या होगा, एजुकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक हो गया जी, लेवल पे आप आ गए। एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है जी। फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैरिटल स्टेटस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ गया जी BDI, सॉरी ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। BDI, अब BDI में दो चीजें होती हैं। एक तो आप ऐसे लिख दें कि item 1 या item 2 वगैरह, या फिर आप क्या करें, आप इसको या आप इसमें चूंकि वो बड़ी स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, समटाइम ऐसा होता है स्टेटमेंट इधर दी हुई होती है, आगे 1 2 3 4 5 0 ये होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जस्ट लिख देंगे कि item 1, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं। item 1 ऑफ BDI एंड सो ऑन, इस तरह करके चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वैल्यूज। अब हर जो वेरिएबल है उसके सामने आप एक कॉलम देखेंगे वैल्यू का। वैल्यू में क्या करेंगे आप जब वैल्यू के कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 डॉट नजर आ जाएंगे। इसको जो है वो आपने क्लिक करना है, तो फिर आपके पास ये आ गई वैल्यू। अब आप देखें, आपके पास ये डेमोग्राफिक्स है, जेंडर, एज, एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर एंड मैरिज। अब देखें आपने कौन सी वैल्यू दी हुई थी। अब आप आ जाए यहाँ पर, हमने फॉर एग्जांपल आपने पार्टिसिपेंट को दिया, पार्टिसिपेंट मेल था, उसने 1 पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, यानी कि वो मेल था, तो वैल्यू मेल जो है वो वैल्यू 1 जो है वो मेल को हम लेबल किया है, यानी कि लेबल मीन्स के जब हमने मेल को ही वैल्यू 1 दी, तो यहाँ पे आ गया। अब डेफिनेटली 2 आ जाएगा, तो फीमेल को हमने क्या वैल्यू दी है, वैल्यू दी है फीमेल 2। तो ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब भी आप खोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि एज में वैल्यू 1 क्या है, वैल्यू 2 क्या है। अब क्योंकि इसमें भी यहाँ पे मेल पे क्लिक किया होगा तो वो हम उसको वैल्यू 1 देंगे, फीमेल पे क्लिक किया होगा तो वैल्यू 2 देंगे, क्योंकि ये आगे जाके एनालिसिस में भी काम आती है। अच्छा, अब आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में क्या है, इधर आ जाए आप एजुकेशन में। एजुकेशन में हमने फिर हम क्लिक करते हैं, देख लेते हैं कि क्या था जी। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर एंड मास्टर्स, मैट्रिक 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। तो मैट्रिक हम वहां पे वैल्यू देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक, यहाँ पे वैल्यू देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरमीडिएट। यहाँ पे वैल्यू 3 थी, किसकी थी, बैचलर की। यहाँ पे वैल्यू 4 थी, किसकी, मास्टर्स। ठीक है, तो ये आपके पास 4 कैटेगरी। इसको भी आपने बता दिया कि जी मेरे हमारे पास जो है वो आपने इसको वैल्यू दे दी तमाम कैटेगरीज को, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ पर बिलफर्स, यहाँ पे चले मेरी शीट पर जो ये वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4, यानी कि मैटर जो होगा उसको हम 1 ऐड करेंगे, उसका इंटरमीडिएट हो। लेकिन अगर ना भी दी हुई हो तो आपने खुद से ही जो है वो इसको वैल्यू साइन कर देनी है, क्योंकि ये एनालिसिस में आगे चल के आपके काम आता है। उसके बाद फिर एज और फैमिली स्ट्रक्चर एंड जो इस तरह का, इसको भी जो है वो आपने वैल्यूज इनको भी दे देनी है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एज या फैमिली। ये मैं इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इसको नहीं अब कर रहा, आप इसको देख लीजिएगा। जिस तरह मैंने इनको वैल्यूज दी है उसी तरह इनको भी दे। अब यहाँ पर जो है वो वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती अमूमन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनको आइटम्स को। अब आ जाते हैं आप डाटा व्यू। डाटा व्यू में आप देखें कि ये जो हमने वेरिएबल व्यू में आइटम्स जो वेरिएबल्स यूं लिखे थे, अब डाटा व्यू में जो है तो वो इस तरह आ गए। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारे पास पार्टिसिपेंट 1 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पार्टिसिपेंट नंबर 1। पार्टिसिपेंट नंबर हमारे पास था क्या, मेल था, तो मेल क्या था 1, हमने मेल। उसके बाद एजुकेशन पे आ गए। एजुकेशन में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे ने जो है वो बैचलर्स किया हुआ था, तो हमने मैट्रिक को 1, इंटर को 2 और बैचलर को 3।
तो 3 हम इसको उसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपने एज वगैरह की होगी उसमें डाल दीजिएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल फैमिली स्ट्रक्चर होगा तो आप देख लीजिएगा कि फैमिली स्ट्रक्चर पे उसने कहाँ पे क्लिक किया है, वो आइटम आ जाए, वो आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस में उससे अगला आ जाएगा। तो ये आपने जो है वो जो वैल्यूज आपने ऐड की होंगी वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइटम 1 आ जाता है बीडीआई का। तो पार्टिसिपेंट ने सपोज के यहाँ पे उसने टिक किया, आई एम सैड ऑल द टाइम एंड कांट स्नैप आउट ऑफ द, ठीक है, उसने 2 पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आइटम 1 का 2 डालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आइटम 2 आ गया। आइटम 2 पे फॉर एग्जाम्पल उसने 3 पे कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आइटम का 3 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आइटम 3 पे भी उसने 2 पे कर दिया, अब यहाँ पे 2 डालेंगे। आइटम 4 पे उसने 1 पे कर दिया, तो आप ये डालेंगे। इस तरह करके जो है वो आपने इसको एंटर करते जाना है डाटा को। इसी तरह ये एक आइटम हो गया। उसके बाद जो है वो अगर आपके पास ये एक स्केल हो गया, उसके बाद स्कोर आपके पास डिप्रेशन का आ जाता है, बैक बैक एंजाइटी इन्वेंटरी आ जाता है। बैक एंजाइटी इन्वेंटरी उसका पहला आइटम, बैक एंजाइटी इन्वेंटरी उसका दूसरा आइटम, बैक एंजाइटी इन्वेंटरी उसका तीसरा आइटम। ठीक है, बैक सॉरी बैक एंजाइटी इन्वेंटरी का चौथा आइटम। तो ये भी आपने जो है वो नीचे करते जाना है। और फिर जब आप डाटा व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है वो ये सारी चीजें है। एक और चीज आप जो है वो कर लिया करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बता दूं आपको कि यहाँ पर बेसिकली ये सारा करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे करने से पहले ये मैंने एक ऐड कर लिया है। ठीक है, ये लाइन भी ऐड हो जाती है, वो मैं इंशाल्लाह वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो क्योंकि अगर दरमियान में आपने कोई लाइन ऐड करनी है, क्या करेंगे आप, आपने जिसके ऊपर लाइन ऐड करनी है वहां पे आपके फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दूं। मैंने बीडीआई 4 के बाद मैंने टोटल डिप्रेशन का स्कोर लेना था, लेकिन मैं एंजाइटी पे शुरू हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आखिरी कॉलम होगा, लाइन होगी, उसके नीचे क्लिक करूंगा, इसको प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा माउस के साथ और यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल पे आऊंगा। तो एक लाइन जो है वो आती है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना था, टोटल डिप्रेशन को टोटल बीडीआई टी, ठीक है जी, अंडरस्कोर बीडीआई, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल बीडीआई का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई स्केल खत्म हो तो उसका टोटल ले लें साथ। उसके बाद एंजाइटी का शुरू हो गया तो दिस वन है, और ये चलता 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 जो है वो आपकी एक पूरी डाटा शीट बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह जो है वो आप डाटा एंटर कर सकते हैं। होपफुली समझ आ गई होगी, चूंकि चीज मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई नहीं समझ आ रही तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।